हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द ज्ञान 7 में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस की और उनके बिजनेस, फैमिली और रूल्स की। जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन कंपनी के फाउंडर हैं, इनकी नेटवर्थ 185 बिलियन यूएस डॉलर्स है और कुछ दिन पहले ये 189.3 बिलियन तक भी गई थी। 21 जुलाई 2020 को जेफ बेजोस का एक दिन में सबसे ज़्यादा कमाई का रिकॉर्ड बना। 21 जुलाई 2020 को जेफ बेजोस की नेटवर्थ में 13.2 बिलियन का गेन आया। इस साल 2020 में अब तक बेजोस की नेटवर्थ में 74 बिलियन डॉलर्स का गेन आया। मैकेंजी बेजोस जो जेफ बेजोस की एक्स वाइफ हैं, 21 जुलाई 2020 को इनकी नेटवर्थ में भी 4.6 बिलियन का गेन आया था। मैकेंजी बेजोस और जेफ बेजोस इनकी शादी 1993 को हुई थी और इनके 4 बच्चे हैं। 2019 में इन दोनों का डाइवोर्स हुआ, जिसमें जेफ बेजोस ने मैकेंजी को 38.3 बिलियन का सेटलमेंट अमाउंट दिया। मैकेंजी बेजोस की नेटवर्थ इस समय 60.8 बिलियन यूएस डॉलर्स है और वो दुनिया की टॉप रिच पर्सन्स में 13 नंबर पर और वुमेन टॉप रिच लिस्ट में वो फर्स्ट नंबर पर आती हैं। मैकेंजी अपनी आधी संपत्ति को चैरिटी में भी देने की बात कर चुकी हैं और कुछ दिन पहले मैकेंजी ने 1.7 बिलियन 116 ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन दी थी और 2 दिन के बाद उनकी नेटवर्थ में उससे भी ज़्यादा का गेन हुआ। जेफ बेजोस के बाद इस साल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले इलॉन मस्क हैं, जिनकी टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज़ हैं। इलॉन मस्क ने इस साल में 46.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का गेन किया। एक सर्वे में बताया गया कि एक एवरेज पर्सन का $1 खर्चना और जेफ बेजोस का $88,000 खर्चना एक बराबर है। लैंड ऑनिंग में जेफ बेजोस वर्ल्ड में 28 नंबर पर आते हैं। जेफ बेजोस का बर्थ 12 जनवरी 1964 को हुआ और तब उनकी मदर की एज सिर्फ 17 ईयर्स की थी। 1992 में जब वे 28 साल के थे, डी सॉ एंड कंपनी में वो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट का काम करते थे और वो सबसे यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट भी बने और 2 साल के बाद वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बने। जब उन्हें पता चला कि इंटरनेट 2300% की रेट से हर साल ग्रो कर रहा है, तब बेजोस ने अपनी जॉब को रिज़ाइन दे दिया और ऑनलाइन स्टोर खोलने का डिसाइड किया। जेफ बेजोस कहते हैं, अगर आपको अपना पैशन समझ आ जाए तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बेजोस काम के लिए सिएटल में शिफ्ट हुए और वहाँ उन्होंने अपना काम गैरेज में स्टार्ट किया और उनके साथ उस समय 2 प्रोग्रामर और भी थे और 1999 में वो गैरेज से निकलकर ऑफिस में आए और तब उनके ऑफिस में 50+ एम्प्लॉयज़ काम करते थे। बेजोस के पेरेंट्स इंटरनेट का कुछ भी नहीं जानते थे और जब बेजोस के पेरेंट्स ने बेजोस को काम के लिए $2,50,000 दिए और कहा कि हम ये फंड्स इंटरनेट पर नहीं, जेफ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेजोस ने बुक रिटेल का काम ऑनलाइन शुरू किया और अपनी कंपनी का नाम कैडाब्रा रखा और कुछ कस्टमर्स के इसे गलत प्रोनाउंस करने पर बेजोस ने इसका नाम अमेज़ॉन रखा। अमेज़ॉन यूएसए की एक नदी है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और अमेज़ॉन के लोगों में जो एरो है वो ये शो करता है कि यहाँ A to Z सभी ऑप्शंस हैं। अमेज़ॉन जुलाई 1994 को स्टार्ट हुआ और 1997 में इसका IPO निकला। तब अमेज़ॉन के शेयर का प्राइस $18 था। पहले दिन अमेज़ॉन में $10,000 इन्वेस्ट हुए और मई 2020 तक
अमेज़ॉन के शेयर्स में 1,20,000% की ग्रोथ हुई। जेफ बेज़ोस सुबह 10 बजे ऑफिस जाते थे और उनकी सभी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स सुबह 10 बजे ही होती हैं। बेज़ोस लंच के बाद किसी भी इम्पॉर्टेंट काम को या डिसीजन को नहीं लेते, बल्कि उसे अगले दिन मॉर्निंग में ही किया करते हैं। जेफ बेज़ोस कहते हैं कि एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ज़रूरी नहीं वो सभी डिसीजंस ले, बल्कि इम्पॉर्टेंट और मेन डिसीजंस ही लिया करें। बेज़ोस अपनी मीटिंग में कम से कम लोगों को रखना पसंद करते थे, इतने कि 2 पिज़्ज़ा में उनका लंच हो सके, और उनकी हर मीटिंग में एक एक्स्ट्रा चेयर खाली रखी जाती है जहां वो अपने कस्टमर्स को बैठा हुआ मानते हैं और कस्टमर का सोचकर और कस्टमर के पर्सपेक्टिव को देखकर ही वो अपना डिसीज़न लेते हैं। बेज़ोस अपने कस्टमर्स के लिए काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं और ऐसा उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में भी बताया है। बेज़ोस ने अपनी ईमेल आईडी भी पब्लिक की हुई है, जिससे उन्हें हज़ारों मेल्स रोज़ आते हैं और वो अपने कस्टमर की जेन्युइन प्रॉब्लम्स पर भी काम करते हैं। बेज़ोस कहते हैं कि उन्हें अपने बिजनेस में कई बिलियंस का भी लॉस हुआ है और वो ये भी मानते हैं कि अगर आपका कस्टमर आपसे और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने काम में एक कदम पीछे चल रहे हैं। जेफ बेज़ोस अपने सभी काम लॉन्ग टर्म विजन से करते हैं और इसीलिए अमेज़ॉन को अब इंटरनेट का वॉलमार्ट कहा जाने लगा है। जेफ बेज़ोस का अपनी कंपनी एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेवियर सही नहीं माना जाता। बेज़ोस को हार्श और नॉनसेंस बिहेवियर का भी टैग लगा है और कहा जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से मैक्सिमम काम ले सकें, इसके लिए हर काम का टाइमर लगा हुआ है। और 2007 में किंडल भी लॉन्च किया गया। अब अमेज़ॉन 2 डे फ्री डिलीवरी, 1 डे फ्री डिलीवरी और 2 आवर्स फ्री डिलीवरी भी करती है। ऐसा अमेज़ॉन के खुद के डिलीवरी सिस्टम को तैयार करने से हुआ। अमेज़ॉन के पास चाइना में और यूएसए में 20,000 डिलीवरी वैन्स, 300 ट्रक्स और अमेज़ॉन एयरलाइंस है जिसमें 50+ एयरप्लेन्स भी हैं। जेफ बेज़ोस थोड़े सुपरस्टिशियस भी हैं और ये अपने ब्लू ओरिजिन के किसी सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर जब भी जाते हैं तब ये अपने लॉन्ग लेदर शूज़ को डालते हैं और बेज़ोस इन्हें काफ़ी लकी भी मानते हैं। 1995 में काम बढ़ने पर बेज़ोस ने फंडिंग भी उठाई थी और 1998 में साइट पर मूवीज़ और म्यूज़िक भी ऑफ़र होने लगा। 21 जून 2003 में हैरी पॉटर की 5th सीरीज़ रिलीज़ होनी थी और ये अमेज़ॉन पर प्री बुक भी की जा रही थी और तब 13 लाख कॉपीज़ अमेज़ॉन पर बुक हुई। 2003 में अमेज़ॉन को 35 मिलियन का प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट को डिस्काउंट और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया गया। अमेज़ॉन के वेयरहाउस जिनमें 2.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और 1 लाख रोबोट्स हैं और वैन्स और ऊबर फ्लीट को यूज़ किया जाता है। अमेज़ॉन ड्रोन डिलीवरी जो 2 घंटे में फ्री डिलीवरी करते हैं और ये 30 मिनट में भी कुछ कंडीशंस के साथ डिलीवरी करते हैं। अब अमेज़ॉन फ्यूचर सिटी को भी डेवलप कर रहा है जहां रोबोट्स और ड्रोन्स होंगे और वहां सब कुछ पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम से चलेगा। अब बात करते हैं अमेज़ॉन के और जेफ बेज़ोस की अचीवमेंट्स की। अमेज़ॉन वार्डरोब क्लोथिंग के लिए, अमेज़ॉन टर्न की रियल एस्टेट के लिए, अमेज़ॉन होम सर्विस क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए, अमेज़ॉन बेसिक केयर फॉर हेल्थ प्रोडक्ट्स, अमेज़ॉन पिल पैक फार्मेसी और मेडिकेशन, अमेज़ॉन प्राइम पेनेट्री ग्रोसरी स्नैक्स और ड्रिंक्स के लिए, अमेज़ॉन फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट डायरी प्रोडक्ट्स और मीट के लिए,
अमेज़ॉन बेसिक बैटरी और अमेज़ॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, केबल, कीबोर्ड, बेबी वाइप्स और डेली यूज़ प्रोडक्ट्स के लिए। इसके अलावा अमेज़ॉन की कुछ और सर्विसेज जिसमें रियल गुड्स, अमेज़ॉन प्राइम, अमेज़ॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, अमेज़ॉन डिजिटल कंटेंट, अमेज़ॉन वीडियो, अमेज़ॉन म्यूज़िक, अमेज़ॉन गो, अमेज़ॉन किंडल, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज और अमेज़ॉन वायरलेस भी आती हैं। इसके बाद जेफ बेजोस की इन्वेस्टमेंट्स जिसमें जेफ ने गूगल, उबर, बिजनेस इनसाइडर, ट्विटर, वर्कडे, ग्रिल और लुकआउट जैसी कंपनीज पर इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा अमेज़ॉन की इन्वेस्टमेंट्स जिसमें homegroceries.com, bankbazaar.com, ईज़ी बार, wine.com, इन कंपनीज़ पर अमेज़ॉन की इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं। और कुछ कंपनीज़ जिसे जेफ ओन करते हैं उनमें द वॉशिंगटन पोस्ट, होल फूड मार्केट, ट्विच, ऑडिबल, ज़ेपोस और IMDb जैसी कंपनीज़ भी हैं। जेफ बेजोस दूसरे सभी बिलियनियर्स की तरह अपनी संपत्ति को दान में न देने की बजाय अर्थ को रहने लायक बनाने में लगे हैं। और बेजोस कहते हैं कि वो बड़ी और अर्थ इन्वायरमेंट्स को नुकसान पहुंचाने वाली इंडस्ट्रीज़ को स्पेस में शिफ्ट करना चाहते हैं। और फेसबुक, अमेज़ॉन और ऐसी कई और कंपनीज़ एक रूम में बैठकर स्टार्ट हो जाती हैं, पर अर्थ को बचाने के लिए कई बिलियंस लगते हैं, जिसे करना बेजोस अपनी मोरल ड्यूटी बोलते हैं। और इसीलिए बेजोस अपने ब्लू ओरिजिन में जो इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और ये हर साल 1 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं। जेफ बेजोस टेक्सास के पहाड़ों में एक घड़ी बना रहे हैं जो 10,000 साल चलेगी और हर घंटे एक नई चाइम साउंड भी करेगी। आशा करता हूँ आपको ये अमेज़ॉन की और जेफ बेजोस की सारी डिटेल्स पसंद हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस